वैसे मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इस समय एक-एक मिनट महत्वपूर्ण है, एक-एक घंटा महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में मेरा मन नहीं करता कि मैं लाइव आऊँ या फिर ऐसे वीडियोज़ बना-बना के आपको एक प्रकार से आपका समय ख़राब करूँ। बेहतर है कि आप अपने स्तर पे पढ़ते रहें और मेरा दायित्व बनता है कि मैं थोड़ा-सा मेरे अनुभव आपसे शेयर करूँ, ताकि कम से कम गलती एग्ज़ाम में हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, जिनका परीक्षा में छोटी-मोटी गलती नहीं होती, सभी से होती है। 2-3 गलतियाँ सबसे रहती है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि कम से कम परीक्षा में मिस्टेक हो। अगर ये है कि बिल्कुल ही मिस्टेक ना हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस पूरी वीडियो को 2 भागों में बाँट रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक क्या करना है और एग्ज़ाम के दौरान क्या करना है, ठीक है? तो पहली बात हम लेते हैं कि परीक्षा तक क्या करना है, ठीक है? एग्ज़ाम तक आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में भी यही बात करूँगा कि एग्ज़ाम तक आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ भी नया मैटर नहीं लाना है। नया नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि नया पढ़ा हुआ फ़ायदेमंद तभी होता है जब हम उसका 3 से 4 बार ठीक से रिवीजन कर पाते हैं, और रिवीजन आप कर नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति में नया पढ़ने से आपको लॉस ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ये बात लिख के लेना आप। तो जितना पढ़ा है आपने उसी को वापस पढ़ना, ठीक है? अब मार्केट में आप कोई नई किताब देखते हो, नए टेस्ट पेपर देखते हो या नया कोर्स देखते हो तो बच के रहें। अभी आप सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट वापस देखें जो अब पीछे 4-5-6 महीने में आपने पढ़ा है, उसी को रिवीजन करने का प्रयास करें, ठीक है? अगर 10-20 नंबर का छूट गया है आपका, या 10-20 नंबर का आप कर नहीं पाए हो अच्छे से, तो कोई बात नहीं। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 300 का तैयार करता हो, पॉसिबल भी नहीं है। तो 10-20 नंबर का अगर इधर-उधर होता है तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी 270-80 की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसे टॉपिक छोड़ दें, ठीक है? जो नहीं हुए हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि अब उनको तैयार करके आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? बढ़िया नहीं कर सकते। तो समय खराब करने से बजाय आप रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नया नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, अभी जो टॉपिक छूट गए हैं उसको वापस नहीं देखना है। जो टॉपिक आपने छोड़े थे पहले वो देखने नहीं है, वो छोड़ दें। क्यों छोड़ना? इसलिए है कि अभी अगर उसको करोगे तो डेफिनेटली आप ठीक से नहीं कर पाओगे और 10-20-30 नंबर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तीसरी बात, अभी जो 3 आगे 6-7 दिन का समय है, इसमें रिवीजन सबसे अधिक करें। अब रिवीजन कैसे करना होता है? लास्ट टाइम में किताब की लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी होती है। लास्ट टाइम में किताब के अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, उस किताब में आपने अंडरलाइन की होगी, उस किताब में आपने मार्जिन पे कुछ लिखा होगा, या उस किताब में कोई घेरा किया होगा, है ना? तो वो बिंदु देख ले बस। बाकी लाइन टू लाइन देखोगे तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ऐसी कोई ना करें। रिवीजन कैसे करना है? मोटे मोटे पॉइंट्स आपको देखने हैं और उन विषयों का रिवीजन पहले करना है जो बिल्कुल नए जुड़े हैं, और उन विषयों का रिवीजन बाद में करना है जो आपके बहुत अच्छे हैं या तैयार है ऑलरेडी। क्योंकि अगर रिवीजन को टाइम नहीं भी मिलता है तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? तो रिवीजन पर ज़्यादा बल दें। अब बात आती है मॉडल पेपर्स की। तो मॉडल पेपर की अगर बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों में प्राथमिकता आप रिवीजन को दें, ठीक है? फिर भी अगर आपको लगता है कि सारा सिलेबस तैयार है तो फिर आप अगर आधा घंटा 15 मिनट रिवीजन कर लेते हो, सॉरी मॉडल पेपर कर लेते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए तो 5-10 मिनट आपने कोई पुराने पेपर वगैरह टिक कर लिए तो कोई इश्यू नहीं है, करना चाहिए। लेकिन 2-2 4-4 घंटे प्रश्न नहीं करने। कोशिश ये करो कि रिवीजन करो और साथ में ऐसे आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट कोई मॉडल प्रश्न आता है सामने तो वो देख लो, इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आप अभी कोई टेस्ट वगैरह ना दें। क्यों? क्योंकि अगर आपका लास्ट टाइम स्कोर वगैरह कम हो गया तो फिर आप वही तनाव में आ जाओगे, फिर बहुत बुरा फील करोगे। डिप्रेशन में कई बार बच्चे चले जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, उसको लगने लगता है कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है। ऐसी स्थिति आ सकती है। तो बेहतर है कि लास्ट टाइम में टेस्ट ना दें और उसकी बजाय आप 5-10 15-20 प्रश्न देखते रहें, ठीक है? मॉडल पेपर ऐसे भी फायदा देता है जब थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, जैसे लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं,
तब हम अगर यहाँ से 10, 15, 20 प्रश्न करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे आ तो रहा है, क्योंकि जैसे 10 प्रश्न करोगे तो 7-8 हो जाते हैं, तब जब 6-7 हो जाते हैं तो अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ कम से कम मुझे आ तो रहा है, और वो कॉन्फिडेंस वापस बन जाता है टाइप से। तो ये थोड़ा थोड़ा करते रहे, लेकिन तवज्जो इसको दें, रिवीजन को, ठीक है, टेस्ट वगैरह ना दें। अब बात आती है विभिन्न चर्चाओं से दूर रहें। ये चर्चाएं जो है ये आपके तनाव का कारण होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आप मार्केट में कहीं चाय की थड़ी पे जाओगे या लाइब्रेरी में बैठे हो या फिर दोस्तों के साथ बैठे हो, जनरली चर्चा यही होती है। कोई कहेगा कि 240 कट ऑफ रहेगी, बिना पेपर कैसे कट ऑफ तय करते हो? यूट्यूबर्स है, ये लोग सब यही करते हैं, चर्चाएं करेंगे। इन चर्चाओं से दूर रहे। कोई कहेगा कि पेपर आउट होते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होंगे, कोई कहेगा कि परीक्षा ही नहीं होगी, कोई कहेगा कि ये होगा वो होगा। ऐसे निरर्थक प्रश्नों पर अपना समय खराब न करें, और बेहतर है कि इन सारी चर्चाओं से हट के एकांत में अपने सिलेबस को एक बार से रिवीजन करने का प्रयास करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा चर्चाएं करोगे उतना ही आप है वो अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चलेगी, और फिर आपका ध्यान पढ़ाई पे न रह के दूसरी चीज़ों पे जाएगा। जब ध्यान दूसरी चीज़ों पे जाएगा तो आप निश्चित तौर पे पढ़ाई का काम ठीक से कर नहीं पाओगे और तनाव में चले जाओगे। तो चर्चाओं से दूर रहें, सिर्फ आप और अपना कंटेंट। इसके अलावा कोई भी बात करने वाला व्यक्ति है तो उससे दूर हो जाए अभी। इसके अलावा कोई कई सारे मोबाइल ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूबर्स ऐसी बात करते हैं तो उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अभी आपका इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये ही सबसे बड़ा तनाव का कारण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चर्चाओं से दूर रहें। ये और किसी से कुछ मत पूछें कितनी कट ऑफ रहेगी या क्या कुछ होगा। ऐसा माइंड में कोई कट ऑफ या स्कोर लेके ना जाए कि मुझे इतना स्कोर करना है। स्कोर लेके कभी मत जाएं, क्योंकि पेपर कठिन होते हैं तो आपके दिमाग में जो सोचा हुआ स्कोर है वो नहीं हुआ तो आप टेंशन लोगे, ज़्यादा करोगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर सरल आ गया तो भी आप सोच के कुछ मत जाए। पहले प्री प्लान्ड कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए कि पेपर में 100% देना है। अगर ये सोच के जाओगे कि मैं 260 करके आऊंगा, वहाँ पेपर टफ आ गया, 200 भी क्रॉस नहीं हुए, तो आप तुक्के ठोकोगे। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में पता नहीं चलता पेपर का लेवल कैसा है। तो सबसे बढ़िया काम ये होता है कोई ऐसा कुछ मत सोचो, अब यही सोच के जाओ कि मुझे एक बार रिवीजन करना है और ढंग से पेपर देना है, ठीक है। ये एग्जाम तक ये बातें करनी है आपको। 7-8 दिन रहे हैं और फिर अपना प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड कर लो जब भी आ जाएंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन पहले ही अपने एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाओ। जो भी बोर्ड की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को कम्प्लीटली फॉलो करो, और जो भी उनको चाहिए आधार कार्ड वगैरह जो जो सिस्टम है पूरे प्रवेश पत्र की एक एक लाइन पढ़ो, और जो जो बातें हैं वो सारी लेके और परीक्षा हॉल तक चले जाओ।